जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष भाई सुनील नाम से यूट्यूब पर हमारे दो चैनल चल रहे हैं। आप ज्योतिष सीखने के लिए, चाहे ज्योतिष गणना है, कुंडली बनाना है, फलित करना है, ग्रह गोचर देखना है, अष्टकवर्ग देखना है, या वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। क्या आपको कोई परेशानी है, कोई समाधान आप चाहते हो, चाहे आर्थिक हो, पारिवारिक हो, चाहे संतान संबंधी हो, शत्रु संबंधी है या रोजगार संबंधी है, उसके समाधान के लिए भी आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9358411746। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मित्रों, ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। जैसे मैं आप लोगों को वैदिक ज्योतिष सिखा रहा हूं, तो आज वैदिक ज्योतिष में आपको सिखाएंगे कि जो अभिजित नक्षत्र है, क्योंकि 27 नक्षत्र आप जानते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों के हमने नाम बताए, लेकिन वैदिक ज्योतिष में 28वां नक्षत्र होता है, अभिजित नक्षत्र होता है। और ये जो अभिजित नक्षत्र है, ये कब बनता है, कितनी इसकी जो स्थिति है वो क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछ बैठे अभिजित नक्षत्र भाई कौन से नक्षत्र के बाद आता है, इसकी गणना आप कैसे, कितनी घटी का होता है, आपको पता ही नहीं होगा, फिर कैसे बताएंगे आप। तो सबसे पहले बताएं कि जैसे एक नक्षत्र हम लोग कितना लेके चलते हैं, एक नक्षत्र का मान होता है 60 घटी, यानी एक नक्षत्र जो है वो 24 घंटे चलता है। 24 घंटे का मतलब होगी कि वो पूरे अहोरात्र, पूरा एक अहोरात्र यानी 60 घटी वो चलता है एक नक्षत्र का, मतलब भगवान ये होता है। अब आपको साधन करना है कि जो अभिजित नक्षत्र है वो कितना होगा, उसका मान क्या होगा। तो आज हम आपको अभिजित नक्षत्र के बारे में सिखाएंगे। अगर समय रहा तो अभिजित मुहूर्त भी होता है, उसके बारे में कैसे गणना करोगे वो भी सिखा दूंगा। तो सबसे पहले अभिजित नक्षत्र की हम गणना करते हैं कि अभिजित नक्षत्र है क्या, इसका मान क्या है। इसका मान होता है उत्तराखांड नक्षत्र जो हमारा है, उसका चौथा चरण लिया जाता है, उसका चौथा चरण, और श्रवण नक्षत्र का 15वां भाग। 15वां भाग मतलब जैसे मैंने बताया कि एक नक्षत्र का मान कितना होता है 60 घटी, तो 60 घटी को आप जब 15 से भाग कर देंगे तो 15 चौको 60, यानी 4 घटी, यानी श्रवण का 4 घटी, और श्रवण नक्षत्र का उत्तराखंड का चौथा चरण मतलब 60 घटी का 4 से भाग कर दोगे, 60 घटी 15 आ जाएगा, 15 4 19। ये तो हो गया मौखिक रूप पर। अब आपको हम प्रैक्टिकली समझा देते हैं कि नक्षत्र मैंने आपको बताया 27 होते हैं। 28वां नक्षत्र हमारा अभिजित नक्षत्र है। एक नक्षत्र का मान मैंने आपको बताया कितना होता है 60 घटी 24 घंटे। एक नक्षत्र का जो मान चलता है वो 24 घंटे एक नक्षत्र है 60 घटी होता है। अब उत्तराखंड मान लो, हमने बताया कि उत्तराखंड का चौथा चरण लेना है, तो उत्तराखंड मैंने बताया एक नक्षत्र का मान 60 घटी, तो चौथा चरण है 4 से इसको भाग कर दोगे तो कितना आ गया, मैंने बताया था कि 4 से भाग करोगे तो 15 आ जाएगा, तो 15 चौको 60, यानी उत्तराखंड का चौथा चरण कितना हो गया 15 घटी, यानी 60 का 4 से हमने भाग कर दिया, एक चरण कितने का हो गया 15 घटी का एक चरण हो गया। फिर मैंने बताया था श्रवण नक्षत्र का चौथा 15वां भाग, मैंने बताया कि नक्षत्र 60 घटी का, उसका 15वां भाग 1/15, यानी उसको 15 से भाग कर दीजिए तो 4 घटी आ जाएगा। तो 4 घटी अब क्या हो गया कि अभिजित नक्षत्र का मान क्या हो गया, उत्तराखंड का चौथा चरण प्लस श्रवण नक्षत्र का 1/15वां भाग, उसको हम जोड़ देते हैं। तो अभिजित का कितना मैंने बताया 15 घटी आ गया, 15 घटी प्लस 4 घटी इसके, ये दोनों हमने जोड़ दिया तो 19 घटी। ये 19 घटी किसका हो गया, अभिजित नक्षत्र का ये मान हो गया। तो अभिजित नक्षत्र जो है इसका जो मान होता है, उसे सभी नक्षत्र होते हैं 60 घटी के। हमारे 27 नक्षत्र कितने हैं, वो 60 घटी के हैं। लेकिन अजय एक अभिजित मुहूर्त है जो केवल 19 घटी का होता है, 19 घटी इसका मान होता है। ये 28वां नक्षत्र हमारा है। तो आप कभी भी इस चीज का ध्यान रखें, जब कभी गणना करेंगे हम लोग आपको सिखाएंगे भी अभिजित नक्षत्र के बारे में। इसका जो कार्य है कि सभी शुभ कार्यों में ध्यान रखो, अभिजित नक्षत्र आपको आ रहा हो तो ये सभी कार्य इसमें आप कर सकते हैं, सभी कार्य इसमें शुभ माने गए। अभिजित नक्षत्र में जब भी आपका आएगा, समय होगा, टाइम होगा, वो समझ लो वो सर्वसिद्ध योग होगा, उसमें आप कोई भी कार्य करिए आपका शुभ होगा।
आप ये पूछ सकते हैं गुरुजी, तो हो गया अभिजित नक्षत्र के बारे में, और प्रतिदिन हमारा अभिजित मुहूर्त भी आता है। ऐसे मुहूर्त के बारे में शायद मैंने गणना कर रखी है, जो पुराना हमारा ये चैनल था शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी, इस पर हमने सिखा रखा है। ये वीडियो हम डालेंगे ज्योतिष 22 में, जो नया चैनल हमारा चल रहा है, ये वीडियो मैं उस पर डालूंगा। तो इसको आप लोग का जैसे मुहूर्त साधन करना है, अब आपसे पूछते गुरुजी कि प्रतिदिन अभिजित मुहूर्त आता है, तो वो कैसे हम साधन करें, उसको हम कैसे पता करें, कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए। तो ये ध्यान रखो, जैसे मैंने आपको बताए थे मुहूर्त होते हैं 60 घंटे में, मैंने बताया था 2 घंटे का एक मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्त होते हैं, ये 15 दिन में, 15 रात्रि में, और 15 जो दिन के मुहूर्त हैं उसमें जो 8वां मुहूर्त है उसका नाम है अभिजित मुहूर्त। ये हम आपको पिछली वीडियो में सिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी पूरा बता देता हूँ कि जो 15 दिन के मुहूर्त होते हैं उसमें जो 8वां मुहूर्त होगा उसका नाम है अभिजित मुहूर्त। और जब आपको साधन करना है कि इसका टाइम निकालना है कि अभिजित मुहूर्त का समय क्या होगा, वो हम कैसे साधन करें, तो ये समझ लो कि 8वां जब मुहूर्त अभिजित है तो इसका मतलब 7 मुहूर्त के बाद, यानी 7 मुहूर्त के बाद, और 8 मुहूर्त, 8वां मुहूर्त तो है ही है, यानी 7 से 8वां जो मुहूर्त के बीच का जो समय है वो हमारा अभिजित मुहूर्त होगा। उसका हमें साधन करना है, समय निकालना है। मैंने जैसे बताया कि दिन में कितने मुहूर्त होते हैं, पूरा दिन का मान होता है 30 घटी, 30 घटी का 15 महीने का 15 मुहूर्त होते हैं। जब 15 से हमने भाग कर दिया 2 घटी, यानी एक मुहूर्त का जो मान है वो 2 घटी हो गया, 2 घटी हो गया। हमने बताया था आपसे कि जो 8वां मुहूर्त है वो 8वां मुहूर्त कौन है, अभिजित है, और अभिजित का समाप्ति काल है। तो जब 2 घटी का एक मुहूर्त हो गया तो 8 दूनी 16, तो 16 घटी ये अभिजित हुआ, इसका समाप्ति लास्ट में अब जो है ये अभिजित का समाप्ति काल हो जाएगा। 8वां मुहूर्त जो हमारा है वो ये इतनी घटी पर होगा। अब आप ये पूछो गुरु जी प्रारंभ कैसे हुआ, प्रारंभ कौन सा, मैंने बताया कि 14, 8वां 7वां जो आपका मुहूर्त होगा तो 7 दूनी 14, 14 घटी के बाद। अब मैंने बताया कि एक ये भी बता आपको हमने सिखाया था कि 1 घटी बराबर होता है 24 मिनट। तो ये 24 से हमने गुणा कर दिया किसको, मैंने बताया 7वां मुहूर्त होगा, 7वें मुहूर्त के बाद आपका अभिजित लग जाएगा, तो 7 दूनी 14, यानी 14वां जो हमारा मुहूर्त है उसके यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा हमारा अभिजित। तो इसको हमने मिनट बना लिया, 24 को 14 से गुणा कर दिया, 14 चौको 56, 6 और 14 दूनी 28, 5 33, कितने मिनट हो गए, इसको आप घंटा बना लीजिए, 60 से भाग कर देना, 6 पंजे 300, यानी 5 घंटा हो जाएगा, और 36 मिनट, यानी 5 घंटा 36 मिनट जो है ये हमारा निकल के आ गया। कब से, सूर्योदय से। जैसा हमने आपको बताया था कि मध्याह्न समय हमारा क्या होता है, 12 बजे, रात्रि 12 बजे जीरो समय होता है हमारा। मैंने आपको जब संपातिक काल सिखाया था उसमें बताया था कि रात्रि 12 बजे, सूर्योदय जो स्टैंडर्ड माना गया सुबह 6 बजे, मध्याह्न समय 12 बजे, मानक जो समय है, सूर्यास्तम 6 बजे, फिर रात्रि को 12 बजे। इस तरह से इसको 4 भागों में हमने बांटा हुआ है। सभी ज्योतिष की जो गणना हम करते हैं नॉर्मल जो मानक समय, तो सूर्योदय मानक हमारा जो है वो 6 बजे है, उसमें हमारा 5 घंटे 36 मिनट आया, तो 5 घंटे 36 मिनट आप इसमें जोड़ दोगे तो 6 5 11, यानी 11 बज के 36 मिनट से आरंभ होगा कौन, अभिजित मुहूर्त आपका प्रारंभ हो जाएगा। फिर मैंने आपको सिखाया था कि भाई कौन सा है, 14 ये था 7वां, 8वां मुहूर्त हमने बताया था कि 8वां 8 16, यानी 36 घटी के बाद 36 घटी तक रहेगा कौन, अभिजित मुहूर्त आपका। तो इसी तरह गणना कर लेना, 14 गुणे ये 24 गुणे 16 हमने कर दिया, इसको मिनट बना लिया हमने, 24 गुणा 16 यानी 384, 60 से आप भाग कर दोगे तो 6 घंटे 24 मिनट तक आपका ये अभिजित रहेगा। इसको 6 घंटा इसमें जोड़ दीजिए। मैंने बताया सूर्योदय कितने बजे का, 6 बजे का, वो 6 बजे हमने 6 बजे में ये 6 घंटा, ये 24 मिनट हमने जोड़ दिया, 6 6 12 बज के 24 मिनट, 12 बज के 24 मिनट तक आपका अभिजित मुहूर्त रहा। कब से प्रारंभ हुआ, हमने बताया कि सूर्योदय यानी 11 बज के 36 मिनट से अभिजित मुहूर्त प्रतिदिन शुरू होता है, और 12 बज के 24 मिनट पर अभिजित मुहूर्त आपका समाप्त हो जाता है।
इस तरह से आपको ये मैंने बताया किससे गणना करनी कि एक जो हमारा मानक समय है, ये मानक समय हमने कि 60 घटी का रात दिन होता है और 30 घटी का दिन होता है, इसको कहते हैं मानक के द्वारा गणना करना। वैसे आप गणना को सूक्ष्म जब गणना करना हो तब आप क्या करेंगे, जो भी आपका दिनमान हो तब आप क्या करेंगे, जो आपका दिनमान होगा, जब आपको सूक्ष्म गणना करनी तो दिनमान को इसी प्रकार दिनमान को 15 से आप भाग कर दोगे, 15 को जो भाग कर दोगे तो आपका टाइम निकल ही आएगा, कितना मुहूर्त का समय आपका निकल जाएगा, एक मुहूर्त का समय आपका निकल आएगा। तो 8वां मुहूर्त और 7वां मुहूर्त का जो समय जैसे मैंने यहाँ गणना की, 7वां मुहूर्त 8वें मुहूर्त को निकाल करके उसमें टाइमिंग जोड़ दोगे तो आपका प्रतिदिन का निकलता चला आएगा, उसमें आपको वहाँ दिनमान को 15 से भाग कर दोगे तो आपका एक मुहूर्त का समय निकल आएगा। उस मुहूर्त को सूर्योदय में आप जोड़ते चले जाइए, तो जो 8वां आपका होगा वो आपका अभिजित मुहूर्त होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आप लोग स्वयं भी निकालना सीखो अभिजित मुहूर्त प्रतिदिन का, ये नक्षत्र का अभिजित जो नक्षत्र है उसका मान कैसे निकालेंगे ये आपको मैंने दोनों सिखा दिए। आपको कभी किसी प्रकार का हिचक नहीं होना चाहिए, चाहे वो मुहूर्त में अभिजित हो, चाहे वो नक्षत्र वाला अभिजित नक्षत्र हो, तो ये सब निकालना, साधन करना, देखना आप लोगों को आना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।